दूसरा स्थान कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन का संग करते रहोगे तो भी मेरा अनुभव होता रहेगा। वृंदावन और बद्रिकाश्रम में तो आपको जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तीसरा कितना सरल उपाय भगवान ने बताया कि स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात। भगवान ने अपने दिव्य तेज को भागवत में ही समाहित कर दिया। भागवत को पठन श्रवण करते रहोगे तो भी मेरा दर्शन, मेरा अनुग्रह तुम्हें मिलता रहेगा। इसलिए कली के कलह से बचना है तो भागवत की पूजा घर में करो, भागवत श्रवण करो। सनकादियों ने स्वयं बताया है नारद जी को इस पावन रहस्य को। नारद जी एक बार पृथ्वी को पावन पवित्र समझकर, यहां के लोगों की भावनाओं को उत्तम देखकर भगवत कीर्तन करते हुए समस्त तीर्थों में भ्रमण करने लगे। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सर्वत्र भ्रमण किया नारद जी ने, लेकिन कहीं पर भी मन को शांति प्रदान करने का वातावरण नहीं दिखा। क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र कली ने सर्वत्र वातावरण दूषित कर दिया था। सत्य नास्ति तपः शौचम दया दानम निविद्यते उदरम भरिणो जीवा बरा का कूट भाषेण। सत्य बोलने वाले लोग नहीं दिखे, धर्माचरण करने वाले लोग नहीं दिखे, प्रिय मधुर हितकारी वचन बोलने वाले लोग नहीं दिखे। लोगों की भावनाएं दूषित हो गई थी। यत्र सर्वत्र भ्रमण करने के बाद नारद जी जब भगवान की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में पहुंचे तो वहां एक आश्चर्य दृश्य देखा। दो वृद्ध पुरुष हैं जिनके बाल सफेद हो गए हैं, नेत्र से दिख नहीं रहा, नेत्र बंद हैं, श्वासें मंद मंद चल रही हैं। अनेक नारी पुरुष वहां बैठे हुए थे। नारद जी ने सोचा किसी का अंतिम समय है, वहां से आगे जाने लगे। एक युवती खड़ी होकर नारद जी को पुकारा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। ए साधो, साधु का अर्थ क्या होता है? साधनोति पर कार्यम इति साधु। दूसरे को दुखी देखकर उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करे। प्रयत्न नहीं भी करे तो दूसरे के दुख को देखकर प्रसन्न नहीं हो, उसका हृदय भी दुखी हो जाए, उसी का नाम है साधु। मौनात् मुनिरुच्यते, जो व्यक्ति अधिक मौन रहता है उसी को मुनि कहते हैं। मुनि, मौन से शक्ति आती है। एक व्यक्ति बहुत बोलते थे, हमने कहा थोड़ा मौन रहा करो भाई। बोले रहते तो हैं महाराज जी मौन प्रतिदिन। हम कहा कितने घंटे? बोले 8 घंटे। रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मौन रहते हैं। हाँ? तो रात्रि का मौन किस काम का? उस समय तो सोते हो। भोजन नहीं मिला तो एकादशी हो गई, और भोजन मिल गया तो द्वादशी हो गई। क्रोध आ रहा हो, बोलने की इच्छा हो, किसी को कटु वचन बोलने जा रहे हो, उस समय मौन हो जाओ, यही तो वाणी की तपस्या है। हो मौनात् मुनिरुच्यते, जो मौन रहे व्यक्ति वही मुनि कहलाता है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र के देव का जो दर्शन कर ले उसी को ऋषि कहते हैं। प्रजा का पालन करते हुए भी साधना करे उसको राजर्षि कहते हैं। आत्मा को महान बना ले और देव का दर्शन भी कर ले उसको महर्षि कहते हैं। देवलोक में भी जो विचरण करे, मृत्युलोक में भी विचरण करे, उसको देवर्षि कहते हैं। और सारे ब्रह्मांड को अपने तपोबल से जो मुट्ठी में रख ले उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं।
ऋषि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि और ब्रह्मर्षि, ये सब प्रकार की श्रेणियां हैं। नारद जी घूम कर देखे, युवती ने कहा महाराज मेरा भी दुख दूर करो। नारद जी ने पूछा आप कौन हैं? देवी ने कहा मेरा भक्ति नाम है। ये दोनों कौन हैं? बोले मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा मजाक करती हो देवी, आप 30 वर्ष की और ये बालक 100 वर्ष के वृद्ध दिखाई देते हैं। 100 वर्ष की मां हो, 60 वर्ष का पुत्र हो, तो बात जमती है, मेरे विश्वास में नहीं आती बात। भक्ति देवी ने कहा सत्य कह रही हूं देवर्षि। उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई है, मेरी अभिवृद्धि कर्नाटक में हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी लोगों ने अपनाया, और जब उत्तर देश की ओर चली तो मैं क्षीण होती गई। वृद्धि का, जन्म का और